आप पुजावे। ठाकुर जी अपनी ही पूजा स्वयं कर रहे हैं और किशोरी जी या रूप को दर्शन करके आनंदित है रही हैं। आहा, सब ब्रजवासी से ठाकुर जी ने कही जाओ भैया गिरिराज जी की पूजा करो। सब गिरिराज जी को पूज रहे हैं। तभी वहां नारद जी आए और नारद जी 56 भोग में से कछु सामग्री लेकर के गए और इंद्र को जाके पवाने लगे। इंद्र ने पूछी भैया ये सामग्री कहां से आई? तो नारद जी ने बता दी। बोले ब्रजवासी ने तुम्हारी पूजा बंद कर दी है। मानी ना इंद्र अपने मान के कारण क्रोध में भर गया और मेघमालाओं को भागवत जी में निवेदन कर रहे हैं, सांबर्तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी। सांबर्तक मेघ कब बरसते हैं? जब प्रलय आने वाला हो। उनको आज्ञा कर दी इंद्र ने, जाओ जाकर के ब्रजमंडल को डुबा दो। कोई रिमझिम फुहार नहीं गिरे थे ब्रजमंडल में। हाथी के सूंड के बराबर, हाथी के पाम के बराबर एक एक बूंद गिरी ब्रजमंडल में। ऐसी बारिश भई मूसलाधार। जैसी गड़गड़ करके बादल गर्जन लगे महाराज, त्राही माम। सब ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, या छोरा की बात में मत आओ। नेक्सो सो लाला जाने हमारी बरसन की पूजा बंद करवा दी इंद्र की। देखो इंद्र नाराज है गयो। ठाकुर जी बोले यही मुझे प्रिय नहीं है अपने वैष्णव में। क्या? अहेतुकी भक्ति का ना होना। जरा सी हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है तो हम देवता के प्रति या अपने दैव इष्ट के प्रति अविश्वास प्रकट कर लेते हैं। ठाकुर जी बोले अरे जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन ब्रजवासी तो कछु माने नहीं। कोई यहां भाग रहा हो, अपने बालकन को लेके भाग रहे हैं, अपनी गैयान को ढूंढ रहे हैं, कहां गई। वर्षा आ रही है खूब जोर से। तब ठाकुर जी ने विश्वास प्रकट करवावे के काजे और श्री गिरिराज जी के प्रति सदैव आस्था युक्त है जाए सब ब्रजवासी, वाक्य लिए अपनी प्रभुता को ठाकुर जी ने प्रकट कियो। और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को पहले तो ठाकुर जी ने प्रणाम कियो और प्रणाम करके अपनी 2 भुजांसों जैसे ही अधर किए एक तरफ से गिरिराज जी भीतर प्रवेश कर गए लाल जी। और 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत अपनी बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की जय। आ जाओ रे सबरे ब्रजवासियों, आ जाओ यहीं को। सब ब्रजवासी कहे ओ देख भैया हमारे नंद के लाला ने काहे कियो, इतना बड़ा पर्वत उठाए लियो। सब दौड़ करके गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगाई। श्री नंददास जी अष्ट सखा है ना, उनमें एक नंददास जी है। गिन लो एक बार, सूरदास, गोविंददास, नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, कुंभन दास और कृष्णदास। हो गए? है गए ना 8? ये अष्ट सखा है। इनमें एक है नंददास। नंददास जी को चरित्र बहुत सुंदर है, कृष्णदास जी को भी बहुत मधुर है। नंददास जी को ऐसा बता में कि उनको गोस्वामी तुलसीदास जी से कछु संबंध हतो। तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नंददास जी को पत्र लिखो और पत्र में लिख करके नंददास जी से निवेदन कर रहे हैं, कहा कमी रघुनाथ के छोड़ी कुल की कहानी। अरे नंददास, तुम्हारे परिवार में सब राम जी को भजते हैं, तुम्हारे बड़े भैया भी राम जी के भक्त हैं, और तुम राम जी को छोड़ छाड़ करके जो है का ये टेढ़ी टांग वाले ठाकुर के चक्कर में कैसे पड़ गए। तो श्री नंददास जी उनको प्रति उत्तर में भाव कहें, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास। बोले भैया मैं चाकर तो राम जी को ही हूं, जन्म जन्म तो उनको ही दास रहूंगा, लेकिन रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। मैं चाकर तो राम जी को ही हूं, सेवक तो राम जी को ही हूं, लेकिन कहा करूं या कन्हैया की रूप माधुरी में ऐसा मेरो मन लग गयो है कि इनने, मैं ना गयो इनके पास, इनने मेरे गले में प्रेम की फांस डार के मुंह को अपने पास खींच लियो है।
और भैया ये सत्य ही मानियो, ये तुमको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं ना देखवे में, सबको नए लगे। बिहारी जी हजारों लोग दर्शन करवे जामे, पर सबको बिहारी जी बहुत प्रिय लगते हो ऐसा ना है। कई लोग तो यही मारे जामे हमारे बिगड़े काम बनाए दो बिहारी जी, हम तो यहाँ मारे आए हैं। पर बिहारी जी कोई को यदि अति प्रिय लग गए तो यही समझियो तुमको बिहारी जी ना है, बिहारी जी को तुम प्रिय लग गए हो। नंददास जी यहां प्रमाणित कर रहे हैं और यह बात बिल्कुल सत्य है। नंददास जी कह रहे हैं, बोले मैं कहा करूं, रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। मोह तो इनते प्रेम ना भयो, इनको मोते प्रेम है और इनने मैं खींच लियो अपनी तरफ, अब कहा करूं। गोस्वामी जी ने फिर एक पत्र लिखो और वह पत्र में कहा लिख के कह रहे हैं, बोले धाम रुचे तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहो काशी, बन रुचे रहो दंडक वन, गिरी कामद अविनाशी। धाम में रहवे को मन हो तो भैया अयोध्या में रहना चाहिए, और पुरी में रहवे को मन करे तो काशी पुरी सबसे बढ़िया है। वन में रुकवे को मन करे तो दंडक वन में रुको, और अगर गिरी रुचे तो यानी कि पर्वत के समीप रहना हो तो कामतानाथ चित्रकूट उनके पास रहो। तो नंददास जी को जैसी पत्र आया तो नंददास जी ने रिटर्न आंसर लिख के भेजो, कहा जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, नाम रुचे तो गाम रुचे तो रहो नंद गाम, नगर रुचे तो बसो श्री जमुना तट, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री जमुना, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना, सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंद दास वन रुचे तो बसो श्री भूमि वृंदावन धाम। नंददास जी ने रिटर्न में लिख के भेज दिया, बोले ये सब है, पूरी मथुरा बढ़िया है, और गिरी हमारे गिरिराज जी बढ़िया हैं, और नदी हमारी जमुना जी बढ़िया है, वन हमारो वृंदावन बढ़िया है, गांव हमारो नंदगाम बढ़िया है। गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके भेजो, बोले कहा कमी रघुनाथ के, रघुनाथ जी में क्या कमी है जो आप उनके शरणागत नहीं हो। तब नंददास जी कहते हैं, अनुरागी मन है गयो सुन मुरली की तान। बोले भैया मेरी कमी ना है, मेरे परिवार वाले इनकी कमी है। बोले काहे को? बोले मेरो जन्म भयो और मेरो जन्म हेती नाम रख दियो नंददास, मेरो नाम रख देते रामदास राघव दास तो उन्हीं कोई दास रहे, तो अब मेरो जन्मते ही नाम नंद दास है, तो मैं नंद नंदन की शरण में क्यों ना रहूं। और फिर अंत में नंददास जी एक बड़ी व्यंग की और बड़ी मीठी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले देखो राम जी की शरणागत होवे में कोई दिक्कत नहीं है, पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक ही पत्नी व्रत धारण करते हैं। तो हमारो कन्हैया बहुत बढ़िया है, जितनी पत्नी मिल जाए सब पे ब्याह कर ले। कहीं राम जी की शरण में रहे तो वो तो संकोच करेंगे शरण में लेवे में, लेकिन हमारे ठाकुर जी संकोच नहीं करेंगे। इनकी तो शरण में जो आ जाए वही कुछ स्वीकार कर लें, या हमारे मैं तो इनकी शरण में ही हूं। ऐसे ही श्री नंददास जी महाराज जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए, इतना सुंदर भाव कह रहे हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव, सब लोग गाओ सुन करके। नंददास जी कह रहे हैं, बोले अरे भैया यहाँ तो रास बिहार है रो है। बोले कैसो रास बिहार? बोले ठाकुर जी के कर पल्लव पर, मानो ठाकुर जी की उंगली पर गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं आकाश में। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन
नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव मानो गोवर्धन करे। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, त्यों त्यों लालन अधर धरे। मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव मानो गोवर्धन। कैसों दर्शन करा रहे हैं। ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर रखे हैं और गिरिराज जी जो इधर उधर झूम रहे हैं। श्री नंददास जी कह रहे हैं, मुझ को तो ऐसा लगे गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। और वह गिरिराज जी के नृत्य को देख करके ठाकुर जी के मन में आयो, भैया ये नृत्य कर रहे हैं, एक स्वर तो दे में। सो एक भुजाते गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, दूसरी भुजाते ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और श्री गोवर्धन नाथ नृत्य कर रहे हैं। श्री गोवर्धन नाथ की जय। आहा। मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। बादलों की जो गड़गड़ाहट है उससे ऐसा लगता है मानो मृदंग बज रहा है। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और गिरिराज जी झूम झूम करके नाच रहे हैं। मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। दामिनी दम के मानो दीप जले। मानो गोवर्धन नृत्य करे। दामिनी नंददास जी का कितना सुंदर भाव। मेघ मृदंगी बजा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए, अंधेरो हेरो है, तो फिर सब दिख कैसे रहे एक दूसरे को? वहां कोई मसाल जला के थोड़ी खड़ा हो, इतनी व्यवस्था थोड़ी है। तो बोले बीच बीच में जब बादल कड़कते हैं और उनकी जब दामिनी निकलती दमकती है, उसके प्रकाश जब होता है, तब एक दूसरे को सब लोग देखते हैं। दामिनी दम के मानो दीप जले। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। ग्वाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे। ग्वाल ताल दे नीको गावे। ग्वाल ताल दे नीको गावे। देखो ये सब भावना इतने सुंदर दर्शन कराते हैं। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, मेघ मृदंग बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं और ग्वाल बाल ताल दे दे करके गा रहे हैं। और बीच बीच में एक स्वर और सुनाई दे रहा है। वो स्वर किसका है? गायन के संग सुर जो भरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो
हूं ना तो गाते गाते मुझे गैया की रम्मानी की आवाज और सुनाई दे रही है। बीच बीच में स्वर में गैया भी गा रही है, अम्मा ऐसी करे गैया, और वो भी स्वर में गा रही है। नंददास जी सुन रहे हैं, सब ग्वाल बाल गा रहे हैं, गैया रम्मा रही हैं, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, मेघ मृदंग बजा रहे हैं, गिरिराज जी झूम झूम करके नृत्य कर रहे हैं। और या दृश्य को देख करके देत आशीष सकल ब्रज नारी, देत आशीष सकल ब्रज नारी, देत आशीष सकल गोपी जन, देत आशीष सकल गोपी जन, बरखा को जल अमित झरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, आना कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। अति अद्भुत अवसर गोवर्धन, अति अद्भुत अवसर गोवर्धन, अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, अति अद्भुत अवसर गिरिवर को, नंददास के दुख हरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, आना कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। श्री गिरिराज धरणे की जय। ठाकुर जी नक पर गिरिराज जी धारण कि देखो कैसा दर्शन, ये चिंतन में आने वाले दर्शन हैं। अगर देखा जाए तो भयाभय दृश्य है, मूसलाधार बारिश आ रही है, ठाकुर जी गिरिराज जी 7 वर्ष के लाला गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, सब ब्रजवासी अपनी जान बचाने के लिए खड़े हैं, और कोई सामान्य वर्षा नहीं है। शेष नाग ने बांध बांध रखा है कि बाहर का पानी भीतर नहीं आ जाए। अमित प्रलय जैसा हो रहा है वृंदावन में। अगस्त मुनि एक कोने में बैठ करके संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं। सुदर्शन जी आकाश में द्रुत गति से घूम करके पानी को सुखा रहे हैं कि कहीं ब्रजवासियों पर कोई संकट ना आ जाए। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। ये दृश्य कोई आचार्य ही देख सकते हैं। नंददास जी देख रहे हैं ऐसा दृश्य। ये तो थे नंददास जी के दर्शन। अब हमारे जयदेव महाप्रभु क्या देख रहे हैं? अभिनव जलधार सुंदर धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर